तो दोस्तों आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बनाई हूँ। आप मुझे तो ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं लगा, बच्चे के साथ टाइम नहीं लगता है मुझे। हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम कर दे मम्मा, कर दे मम्मा के हाथ दे दो। छी गंदा मम्मा, गंदा निकालो। देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपको मेरा प्रणाम। हाँ नहीं मम्मा, फोन को नहीं छेड़ेंगे। तो दोस्तों आज मैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि दोस्तों टाइम ही नहीं मिलता मुझे छोटे बेबी के साथ ब्लॉग बनाने का। छोटा बेबी है मेरा, भी 1 साल का ही हुआ है। परसों 21 अगस्त को 1 साल पूरा हुआ है इसको। और फिर घर का काम हुआ, मुझे भी 7वां मंथ चल रहा है। तो जिसके पास बच्चा होगा वही इंसान समझ सकता है अभी ये चीज़ें। जो और अकेले अपने बच्चे को संभाल रही होगी वो समझ सकती है ये चीज़ें कि हाँ बच्चे के साथ कितना सारा काम होता है। तो दोस्तों जब एक औरत माँ बनती है ना, तो उस टाइम पे उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने पति की होती है, ठीक है। और दूसरी ज़रूरत उसे अपनी सास की होती है। जब सास से ही, तो दूसरी ज़रूरत उसे अपनी सास की होती है। जब सास ही इस टाइम पर साथ ना दे, तो ऐसे सास से तो बिना सास का ही अच्छा ना, अकेले रहने में फ़ायदा है। फिर बोलेंगे ये आजकल की बहुएं देंगे हमें रोटी। क्यों? आपने अपनी बहू का कितना साथ दिया है जो तुम्हें रोटी देंगे वो? जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जो बोएगा वही तो काटेगा ना। तो कैसे लोग होंगे, कैसी समाज होगी, कैसी दुनिया होगी। जब तुम्हें बहू की ज़रूरत थी, जब बहू को तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम अपनी औकात दिखा रहे हो। और फिर बुढ़ापे में 2 रोटी की उम्मीद भी उसी बहू से करते हो। तो जो सास ना अपनी बहू का साथ नहीं दे सकती ना, तो 2 रोटी की उम्मीद भी कभी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों एक मेरा पहला तो लड़का है, मेरा शिवांश हो गया है। तो दूसरा भी मुझे लड़का ही चाहिए। लोग बोलते हैं एक लड़का एक लड़की। तो दोस्तों मेरा है शिवांश, पहला लड़का, पहला बेटा। अगर लड़की हो भी गई, जहाँ तक मुझे भरोसा है कि लड़का ही होगा दूसरा भी, पर अगर मेरी लड़की हो भी गई तो सच में मैं कभी किसी को दूंगी नहीं। मैं उसकी शादी करूंगी ही नहीं। मैं अपने साथ ही रखूंगी, जिसको आना होगा घर जवाई आएगा। पर पति मेरे हक के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर मेरे पति ना होते तो हम इतनी दूर नहीं आए होते दिल्ली। जितना भी जो भी है जैसा भी है, अभी तो 2 है, 3 जनों का पेट पाल रहे हैं, चौथा भी आ जाएगा। 4 जनों का पेट पालना शहर में बहुत बड़ी बात होती है, वो भी ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में। यहाँ 8,000 से कोई भी सस्ता रूम नहीं मिलेगा। 8,000 से ऊपर ही मिलेंगे, वो भी बाथरूम शेयर करना पड़ेगा। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जब भी आप बहू लेके आते हो ना घर में, तो बहू को कमाना भी सीखो। वो तुम्हारी बुढ़ापे का सहारा है। 2 रोटी वही देगी। तुम्हारी बेटी नहीं आएगी ससुराल से तुम्हें रोटी देने के लिए। तुम जब तुम्हारे शरीर में खून है, थोड़ा बहुत ताकत है, तो तुम अपनी औकात दिखा रहे हो। 2 रोटी तक सुख से नहीं खाने दे रहे हो अपनी बहू को, फिर बुढ़ापे में 2 रोटी की उम्मीद रखते हो तुम। तो इतना याद रखना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और बुरे लोगों के साथ सिर्फ 4 दिन अच्छा होता है दिखावा के लिए, उसके बाद
फिर उसकी जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो उसकी औकात धीरे 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 नज़र आ जाती है कि हाँ उसकी औकात इतनी है कि वो गंदी नाली के कीड़े के बराबर है। जैसी भी है, मैं अपने पति के साथ आ गई हूँ। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि हर किसी के पीछे घुट 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 के जीने से अच्छा तो